आज मेरे साथ हैं स्पेशल गेस्ट और मैं इनको मिलवाने के लिए आपसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि इनकी एक्साइटमेंट के आगे मेरी एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं है। मेरे साथ है रोड ट्रिप विद रॉकी जो चंडीगढ़ आए हुए हैं। सर वेलकम टू चंडीगढ़। थैंक यू। और आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग हैशटैग रोड ट्रिपिंग विद रॉकी एंड हिस्ट्री टीवी 18। तो ये पहली ट्रिप है, एक्साइटमेंट बहुत है। और जब एक्साइटमेंट होती है तो आदमी घर जाके सबसे ज़्यादा आराम कर सकता है। तो मैं घर आ गया हूँ पंजाब। कैसा लग रहा है जैसे ये जर्नी अब स्टार्ट करी है चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ से ही जर्नी स्टार्ट होगी, चंडीगढ़ में अब रोड ट्रिप होगा। तो हैशटैग रोड ट्रिपिंग विद रॉकी एंड हिस्ट्री टीवी 18 की खास बात यह है कि हर रोज़ एक नया शहर, हर रोज़ एक नई जर्नी। तो ये जो फॉर्मेट है ये बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मेट है। आप कभी एक जगह नहीं ठहरेंगे। आज अगर सुबह मैंने वीडियो चंडीगढ़ में किया तो दोपहर का वीडियो शायद आपको पटियाला में मिल जाए या शायद आपको होशियारपुर में मिल जाए। वो आपको देखते रहना पड़ेगा और गेस करते रहना पड़ेगा। पर एक्साइटमेंट इस फॉर्मेट की एक्साइटमेंट यही है कि कंटिन्यूस मूवमेंट रहती है। तो कल जैसे मैं चंडीगढ़ में हूँ तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि कल मैं चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहा हूँ, लेकिन परसों कहाँ शूट कर रहा हूँ वो आपको गेस करना पड़ेगा। तो जर्नी का मज़ा तो वही होता है कि हर रोज़ डेस्टिनेशन नई। तो हैशटैग रोड ट्रिपिंग विद रॉकी एंड हिस्ट्री टीवी 18 में जब मैं अक्सर उठता हूँ सुबह और आंखें खोलता हूँ तो मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं कौन से शहर में हूँ। वो अपने नोट्स देखने पड़ते हैं कि अच्छा आज ये वाली डेट है तो ये मैं इस शहर में बैठा हूँ। सो दैट इज़ द एक्साइटमेंट। रोड ट्रिप का ये 8 सीज़न है, इस सीज़न में क्या कुछ खास रहेगा और मयूर कहाँ पे है? तो 8 सीजन्स हो चुके रोड ट्रिपिंग, हैशटैग रोड ट्रिपिंग विद रॉकी एंड मयूर विद RNM। तो ये पहला सीज़न है हैशटैग रोड ट्रिपिंग विद रॉकी। तो मयूर नहीं है, पहली बार इनफैक्ट 15 साल के बाद मैं क्या है यार मयूर कहाँ है यार, तो आई मिसिंग यू। आ जा वापस, अभी भी मौका है। पंजाब में खाना मिलेगा तेरे को, फर्स्ट क्लास वेजिटेरियन मैं खिलाऊंगा। तो पर्सनल रीजंस की वजह से ही इज़ नॉट एबल टू मेक इट दिस टाइम। तो होपफुली आगे वो आ जाएगा। पर वो वैसे सोता वोता ज़्यादा आलसी आदमी है, खाता बहुत ज़्यादा है, बड़ा बेकार टाइप का आदमी है। मेरे जैसा नहीं है, मेहनती कामगार नहीं। बट ही इज़ बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन ही इज़ नॉट जॉइंट मी दिस टाइम। लेट्स सी इन द फ्यूचर व्हाट हैपेंस। पर हाँ, अकेला मैं पहली बार ही हूँ, 15 साल के बाद मैं फर्स्ट टाइम अकेला शो कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको पसंद आएगा। और सबसे स्कैरी जो चीज़ है, नर्वस चीज़ जो है मेरे कैमरा मैन के लिए भी, वो ये है कि सर जब भी आप बहुत ज़्यादा पागल बनते हो तो मयूर आपको रोक लेता था, अब कौन रोकेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि कितना मूड बनता है और कितनी खतरनाक चीज़ें होती है। तो ये तो अब हैशटैग रोड ट्रिपिंग विद रॉकी और हिस्ट्री टीवी 18 पता चलेगा आपको। पंजाब की हम बात करें तो पंजाब फूड के लिए जाना जाता है और अब आप पंजाब पहुंचे हैं और पूरा पंजाब पर ही फोकस रहेगा। और बेसिकली आप पंजाब से हैं तो किस तरह से रहेगा, क्या क्या फूड की जो वैरायटी पंजाब की है, किस तरह से? अब वो तो पंजाब पे डिपेंड करता है जी। देखो हम लोग मैं ये बोलता हूँ लोगों से हमेशा कि बोलते हैं आपकी कोई टिप्स हैं। तो सबसे बड़ी जो मेरी टिप होती है ना वो होती है कि जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट। डेस्टिनेशन तो सब पहुँच जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, जर्नी को इंजॉय करके पहुँचे वो ज़रूरी है। तो जगहें मैंने रिसर्च करके रखी है, हमारी टीम ने बहुत अच्छी जगहें रिसर्च करी हैं, बहुत पॉपुलर जगहें रिसर्च करी हैं, बहुत यूनिक जगहें रिसर्च करी हैं। कई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में ना पहले आपने कभी सुना होगा ना कभी देखी होंगी। जैसे एक चिकन का गोलगप्पा, उसे खाने में बड़ा मेरा मन कर रहा है, मैंने कभी खाया नहीं वो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में। अब वो अच्छी होती है कि नहीं वो तो फिर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेकी करने वाला है नहीं। जैसे मैंने कहा बिल्कुल रियल रोड ट्रिप। तो सड़क पे जैसे अगर आप एक बोरी बिस्तरा बांध के गाड़ी में बैठ के निकल लें, वैसे ही मैं बोरी बिस्तरा बांध के गाड़ी में निकल के रख के निकल गया हूँ। तो अब कहाँ जाता हूँ और क्या मिलता है वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। अच्छा हुआ तो मज़े आएंगे, अच्छा नहीं हुआ तो रोएंगे धोएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन रोड ट्रिप चलती रहेगी। ओके, बात करें तो आपने इंडियन फूड को काफ़ी प्रमोट किया है। उसका रीज़न अगर हम बोलें तो चाइनीज़ फूड, इटालियन फूड एक टाइम पे बहुत फेमस हो गया 2006-7 में। इंडियन फूड को आपके करके जाना जाता है, ऐसा क्यों और आपने कैसे प्रमोट किया इसको? नहीं ये वेरी नाइस। ये तो मतलब इंडियन फूड तो बहुत एक विशाल चीज़ है, बहुत बड़ी। हम तो बहुत छोटे हैं उसके सामने। पर हाँ 2006-7 में जो डंका बजा हुआ था वो ये था कि नूडल्स भी आ गए हैं और पिज़्ज़ाज आ गए हैं और बर्गर्स आ गए हैं और पूरा का पूरा जो माहौल है इंडिया का वो वेस्टर्न फूड की तरफ, चाइनीज़ फूड, थाई फूड, ग्रीक फूड माइग्रेट करना शुरू हो गया था धीरे धीरे। तो इंडियन फूड का जो एम्फोसिस था वो कहीं गुम था। तो मेरा एफर्ट यही था शुरू में कि इंडियन फूड की वैरायटी इतनी ज़्यादा है, इंडियन फूड की फेमिलियरिटी आपको बहुत ज़्यादा है। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो हरियाणा का खाना खाने में आपको कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल घर का खाना है आपके। हरियाणा से अगर नेक्स्ट स्टेट में और राजस्थान में चले जाएं, वहाँ का भी खाना आपको समझ में आता है बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद लगे हुए स्टेट में महाराष्ट्र में चले जाएं, वहाँ थोड़ा बहुत आपको फ़र्क मिलेगा, लेकिन फिर भी फेमिलियर है। तो इंडिया के किसी भी कोने में आप खाना खाएँ तो आपको
पसंद बहुत ज़रूर आएगा और समझ में आएगा खाना। ऐसा वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड कुजीन्स में ज़रूरी नहीं है, अगर आप फ्रेंच खाना खाएं तो शायद आपकी पैलेट पे ना बैठे। तो ये हमारा एक एफर्ट था कि इंडियन फूड को इंडियंस के बीच में पॉपुलराइज ना कर पाए तो लानत है। तो हमने बहुत 7 साल तक मेहनत करी कि इंडियन फूड को, रीजनल फूड को, स्ट्रीट फूड को पूरी इंडिया में पॉपुलराइज किया जाए और आज की डेट में पीपल एन्जॉय इट। तो जो पंजाब में बैठा है उसको ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं जी अभी मैं कर्नाटका जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे डोसा बहुत अच्छा मिलेगा। ये रॉकी एंड मयूर का मैं वीडियो देख के आया हूँ कि मेरे को ब्राह्मण कैफ़े जाके इडली और वड़ा खाना चाहिए उनकी चटनी के साथ। तो या मैं MTR जाऊँगा तो मुझे बहुत फर्स्ट क्लास थाली मिलेगी वहाँ खाने के लिए और मैंने कभी नहीं खाई इस टाइप का खाना। तो वो पूरी इंडिया में हम लोग इतने सालों से घूम रहे हैं, तो आई थिंक वो एफर्ट हमारा किसी हद तक सक्सेसफुल रहा। उसके लिए वी आर वेरी प्राउड। प्रोग्राम की हम खास बात अगर हम करें कि आप ढाबा को भी चुन लेते हैं, अगर हम डिसाइड करें कि आप होटल्स को तो करते करते हैं लेकिन अब स्ट्रीट फूड ढाबास पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं, वो कैसी जर्नी रहती है और उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है? नहीं, बहुत बढ़िया जर्नी है, क्योंकि देखिए इंडिया के 140 करोड़ जो लोग हैं उसमें से 130 करोड़ तो ढाबों में और स्ट्रीट पे खाना खाते हैं और ये असलियत है। तो जहाँ इतना सारा एफर्ट है दुनिया का, वहाँ कोई देखता नहीं, किसी की नज़र ही नहीं पड़ी इतने सालों तक। तो हमारी नज़र वहीं पे गई कि इंडिया का असली खाना तो यही है, इसको अगर हमने कवर नहीं किया तो क्या कवर किया। तो हम लोग वो ज़रूर कवर करते हैं, लेकिन 10-12 साल स्ट्रीट फूड और रीजनल फूड कवर करने के बाद जो हमारे दोस्त हैं स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स में और 5 स्टार्स में, फैंसी रेस्टोरेंट्स में, उन्होंने फ़ोन किया, भाई कि क्या दुश्मनी है हमारे साथ, स्ट्रीट फूड और ढाबा तो कवर कर ही रहे हो, अगर हम कुछ अच्छा बना रहे हैं तो हमारे को भी कवर करो। जैसे देयर आर सो मेनी होटल्स चेंज, जैसे हम लोग अभी ताज में खड़े हैं चंडीगढ़ में। ताज ने इतने सालों से इतनी मेहनत करी टू कीप सो मेनी इंडियन ट्रेडिशंस अलाइव, सो मेनी फ्लेवर्स अलाइव, और वो कई कैसे खाने हैं जो ताज के रेस्टोरेंट्स की वजह से उनकी तार जुड़ी हुई है पास्ट से। अगर उस टाइम ताज ने पिक करके उनको डेवलप ना किया होता तो वो खाने लुप्त हो गए होते, दे वुड हैव डिसअपीयर्ड। तो ये कंट्रीब्यूशन कभी नहीं भूलनी चाहिए। स्ट्रीट फूड की तो अपनी अहमियत है ही, रीजनल फूड की भी अहमियत है, लेकिन ताज होटल्स हैं, ITC होटल्स हैं, इनकी भी बहुत अहमियत है टू कीप ट्रेडिशंस एंड फ्लेवर्स अलाइव। तो ये कभी ना भूलें आप कि जो भी खाने में मदद जिसने करी है, जिसने कंट्रीब्यूशन करी है, उसको हमारी तरफ से सलाम हमेशा, वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो। ये फिलॉसफी रही है और ये रहेगी, कोई कुछ भी बोल रहे हैं। सर, फेवरेट फूड की और फेवरेट सिटी की आपकी बात करें, काफ़ी आप 15 सालों से शो कर रहे हैं, लगातार आप विजिट करते हैं और जैसे आपने कहा कि पर डे आपकी डेस्टिनेशन चेंज होती है, तो फेवरेट फूड और फेवरेट सिटी कौन सी है आपकी? देखिए जी, फेवरेट फूड जो मेरा है वो नाडन फूड है केरला का, और वहाँ के फ्लेवर्स, वहाँ का जो सी फूड है, वहाँ पर आपको एक जगह पे हर किस्म का खाना मिल जाएगा। तो आपको पोर्क चाहिए, मटन चाहिए, बीफ चाहिए, चिकन चाहिए, सी फूड चाहिए, सब लीगल है, सब मिल जाएगा, एक ही जगह मिल जाएगा। वैसा और इंडिया में कहीं नहीं होता, तो दैट इज़ वाई आई लव इट। दूसरा, उनके जो फ्लेवर्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, सी फूड है, सर्विंग का तरीका है। अब केरला आप देखिए एक ऐसा स्टेट है जो बिल्कुल इंडियन ईथॉस से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद केरला से आता है। अब आज की डेट में जब लोग बोलते हैं आयुर्वेद है इन इंडिया, तो केरला के बारे में सोचते हैं सबसे पहले। आयुर्वेदिक मसाजेज, आयुर्वेदिक थेरेपीज़, आयुर्वेदिक फूड्स, तो केरला का एक बहुत महत्व है इंडिया में। तो दैट इज़ माय फेवरेट फ्लेवर्स, क्योंकि वो एक अनब्रोकन चेन है। वो फ्लेवर जो आपको केरला में आज मिलेंगे वो आपको 2000 साल पहले भी, आई कैन गारंटी यू कि वही फ्लेवर आपको मिलते होंगे। एंड दैट इज़ ट्रू फॉर वेरी फ्यू प्लेसेस। जैसे आलू हमारे इंडियन नहीं है, मिर्ची हमारी इंडियन नहीं है, तो आलू और मिर्ची के बिना इंडियन फूड कोई सोच नहीं सकता। ये भी चीज़ें बाहर से आई हैं। तो ये जो चेंज है खाने का ओवर द ईयर्स, ये चलता रहता है और होना भी चाहिए ताकि सारी दुनिया घुल मिल जाए, वो इट्स अ गुड थिंग। पर केरला में एक अनब्रोकन रेंज है ऑफ इंडियन फ्लेवर्स एंड इंडियन फूड्स, तो वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि सर व्यूअर्स का भी एक क्वेश्चन था कि 15 साल से आप ये शो कर रहे हैं पर एक्साइटमेंट सेम है, और ये एक्साइटमेंट जब आप शो करते हैं, फूड खाते हैं, तो वीडियो देख के ही मन कर जाता है काश मैं भी ये खा पाता। ये एक्साइटमेंट कहाँ से लेके आते हो और उसको जो प्रेजेंट करते हैं? देखो, मैं पहले आपके जैसा होता था, लीन, गुड लुकिंग, फिट, बिल्कुल एक ट्रिम दाढ़ी, और अब मैं इस साइज़ का हो गया, करीब 50-60 किलो ज़्यादा आपसे। तो खाने से मुझे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। दुनिया में और कुछ होना हो, जहाँ पे मेरे को अच्छा खाना मिल गया मैं वहाँ रुक जाऊँगा। मुझे और चीज़ों की कोई खास परवाह है नहीं, आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूँ कि मुझे खाने से प्यार है। अच्छा खाना जहाँ होगा मैं वहाँ चले जाऊँगा। ये मेरी फ़िलॉसफी रही है बचपन से। तो और ये मेरी फ़िलॉसफी रहेगी हमेशा एंड तक। अब लोग बोलते हैं आप इतना वेट पुट ऑन कर लिया है, हेल्दी नहीं है, तो यार पंजाब में तो हेल्दी ऐसे ही होते हैं।
इसके बिना हेल्दी होते ही नहीं है। तो आई एम हैप्पी टू बी इन पंजाब, क्योंकि यहाँ पे लोग मुझे हेल्दी समझते हैं और मैं हूँ काफ़ी हेल्दी, देखा जाए तो ठीक ठाक हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे सर जाते जाते व्यूअर्स को, चंडीगढ़ के, पंजाब के व्यूअर्स को, जो आपका ये जी कहना चाहूँगा नंबर 1 कि पंजाब जो है वो 2 चीज़ों के लिए जाना चाहता है, एक तो प्यार और दूसरा खाना। तो प्यार आप हमेशा ज़िंदा रखिएगा। खाना प्यार से जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है बहुत, मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्यार जो पंजाबियों का है वो वर्ल्ड फेमस है, तो वो हमेशा रहेगा। उसी को मैं एक्सपीरियंस करने आया और वो आपको दिखाएंगे अगले 10 दिनों में कि है क्या असली चीज़। और खाना पंजाब का अपनी तरफ से, अपने तरीके से, अपने नज़रिए से, अपनी आँखों से आपको दिखा के शेयर करने का और कोशिश करने का कि द बेस्ट ऑफ पंजाब आपको लाया जाए अगले 10 दिनों में। ये मेरा एफर्ट रहेगा और यही मेरा मैसेज रहेगा कि खूब प्यार करो एक दूसरे को और खूब खाना खाओ। थैंक यू। तो अगले 10 दिनों में, जैसा कि रॉकी सर ने कहा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कि वो पंजाब में दिखेंगे और पंजाब में आप लोग इनके साथ रोड ट्रिप करेंगे और जो फूड की वैरायटी है वो देख सकेंगे। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।